फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सीरीज बाई सीरीज ये त्रिभुज का आपको क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये जो पार्ट होंगे आपका 4 होंगे, जिसमें आप लोग 76 से 76वां से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 तक क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। तो आप देखना ना भूले इसको प्रॉपर। आपने इतना प्यार और मोहब्बत दे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह देते रहिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं लोग, इस वीडियोज को बिना टाइम गवाए हुए ही प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताना। चूंकि आप जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया आ जाता है, तो भुजा के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो देखिए 36 हो जाएगा, 3 तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 का कितना हो जाएगा, 36 का 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 अनुपात कौन 1 दिया है, तो आपका डी दिया है, तो 76वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब चलिए 77 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बोल रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, √2a होता है मेरे ख्याल से। √2a विकर्ण का होता है, बराबर ये दिया है कि रूट कितना दिया है आपका, यूँ समझिए कि आपका 16 दिया है। ओके, रूट कितना दिया 16, तो यहाँ से देखिए ना आप लोग और कीजिए, यहाँ पर √2 हो जाएंगे और यहाँ पर 16 तो 16 दिखेगा, तो 2 से आपका कट जाएंगे। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 की, इसका प्रॉपर जो आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 16 हो जाएगा। देखिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही दिमागी, थोड़ा बहुत हम लोग का ध्यान देते कि ये मैं प्रश्न करा चुका हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो नंबर 3 में जाकर आप देखिए, नंबर भी बता देते हैं कि कौन से नंबर का आप लोग का ये क्वेश्चन कराए हैं। ये सेम टू सेम इसका आंसर आया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा ना, उसमें नंबर जो है आपका वीडियो 2 में, ठीक है, मैं बताया था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 17 होगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ गौर से। ये बोले ए बी सी, तो त्रिभुज हम लोग क्या बना लेते हैं, ए बी सी बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि ए डी और बी डी के मतलब यहाँ से आइए, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए डी। और यूँ समझिए कि ए और ये का हो गया डी हो गया, ये का हो गया बी हो गया, ये हो गया आपका सी। ये 8 दिया है और ये भी आपका 8 दिया है, और ये भी आपका ये वाला पूरे का पूरे कितना दिया 23 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर में से ये घटा लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, समकोण त्रिभुज है तो इसका मान आ जाएगा। जो मान निकालिएगा तो 2 8 9 आएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 17, मतलब 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए डी लंब बी सी, तब ए डी स्क्वायर बराबर होते, तो ए डी स्क्वायर बराबर याद रखिए 3 सी डी स्क्वायर के बराबर ही होते हैं। इसको आप लोग फॉर्मूला रट जाइए, तो रट जाइए, 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर को बोलिएगा प्रूव करने के लिए तो कभी समास मिलेगा तो प्रूव करके भी बता दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी से पैरेलल बी सी, यदि ए डी और डी बी 1:2 है और ए सी 27 है, तो ई सी हो गया। मतलब बिना ये चित्र का तो बनना इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं, 2 को 12 सा आपका चित्र बना देते हैं यहाँ से। ओके, जैसा कि यूँ समझिए कि मैं थोड़ा सा मार्कर को बड़ा कर दूँ यहाँ से, ओके, और बड़ा कर आप लोगों को बना देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं 2 को बना रहा हूँ, यहाँ से इसको काट रहा हूँ। देखिए एक ये त्रिभुज हो गया आपका, ओके, और एक त्रिभुज आपका कौन सा हो गया, ये हो गया। अब स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए बोले कि ए बी सी डी और ई के, डी और ई, तो इसी में बोल रहा है। देखिए ना, ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये कहाँ से जाएगा, ई हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि पैरेलल, ठीक है। ए डी एक दिया है, ए और डी 1 दिया है, और डी बी आपका क्या दिया 2 दिया है। अब ए सी ये पूरा का पूरा मान आपका कितना दिया है 27 दिया है। तो बोल रहा है कि ई और सी, ई और सी निकालना है, मतलब ई और सी का मतलब क्या करना है, वाट। ऐसा मुझको प्रश्न को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। अब होगे तो क्या होंगे, तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग खटाइए। तो देखिए इसके बराबर, तो देखिए हम लोग इसी के क्रम में लिखते हैं। तो ये बोल रहा है ना करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला लिखेंगे तो फिर ये वाला छूट जाएगा, पहले इसी वाले से चालू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए सी का मान कितना दिया है आपका 27, तो पहले हम लोग 27 लिख लेते, बहुत पतला हो गया जी। ओके, थोड़ा सा और मोटा करते हैं, ठीक है ना। और
ये कितना हो गया आपका 27 और बट्टे कितना हो जाएंगे आपके, तो EC ले लेते हैं, E और क्या लेते हैं C। अब देखिए गौर कीजिएगा, अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 3 हो जाएंगे और बट्टे कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 29 27 9 हो जाएंगे, और जब ये 9 हो जाएंगे तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 9 दूना का 18, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए 80 का जो आंसर होगा वो 18 होगा। तो देखिए 18 इसमें दिया कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। 81 नंबर मेरा प्रश्न बोल रही कि किसका कथन है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, मतलब कि एकदम सदैव समान रहेंगे, उनमें ना कुछ भी नहीं होंगे। ओके, तो वो होते हैं थेल्स का नियम। कौन सा नियम होते हैं, थेल्स का नियम होता है। अब चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सेम टू ऐसा ही आप लोग 39 से 40 नंबर प्रश्न को कराए हैं, पार्ट नंबर आप लोग 2 में जाकर देख सकते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 82 नंबर प्रश्न बोल रहे कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण क्या होंगे। तो देखिए ये बोले दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो एक को मान लेते x प्लस y, ये दो कोणों को हो गया, और तीसरा का क्या z है, चूंकि जानते हैं त्रिभुज का सभी कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो हम लोग x प्लस y और प्लस क्या करेंगे z बराबर लिख देंगे 180 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग इस z का मान रख देंगे तो 2 हो जाएंगे कॉमन, तो x और प्लस क्या हो जाएंगे आपके y, और बराबर कितना हो जाएंगे 180, और ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस y और बराबर क्या हो जाएगा 90 इक्वेशन 1 मान लेंगे, और दोनों कोणों का अंतर 50 दिया था, एगो x माइनस y बराबर क्या मान लेंगे 50। तो गौर कीजिएगा y अपना घर है 2x बराबर ये हो जाएगा 40, और 40 मतलब x बराबर ये कितना हो जाएगा 20, यानी x बराबर कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो y बराबर कितने होंगे, तो गौर कीजिएगा y बराबर कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। y बराबर कितने हो जाएंगे 70, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से 20 को क्या करते हैं घटा देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ओके, 20 70 और क्या हो जाएंगे 90। अब चलिए हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर मेरा प्रश्न है क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है चित्र में त्रिभुज EFG में LM और पैरेलल क्या है F और G है, तो LE निकालना है, LE निकालना था, इसका x मान लीजिए और यहीं पर बटा करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए 18 दून बते 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 0 पॉइंट ये क्या होगा 3 होगा। अब देखिए इसे 3 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, दशमलव से काट दीजिए, और 3 से काटिएगा तो 3 कम 3 दूना का 6, और समझिए कि और 4 हो जाएगा, 4 3 बार 24, मतलब x बराबर क्या हो जाएंगे 2.4 आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। ओके, कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या, सही 84 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि एल एम हो तो अब एक का मान होगा, एक का मान क्या होगा, देखिए अब तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब संगत कोण से बराबर होंगे। तो देखिए बराबर जब होंगे तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, मतलब 3a प्लस 60 और बराबर 4a प्लस 40 इसको कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको इधर ला देंगे तो कितना होगा 3a, तो आपका माइनस a हो जाएगा और बराबर माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस अपना घर है, a बराबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा 84 का तो बोल सकते हैं लोग। ओके, तो 84 का जो राइट आंसर होगा 20 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होंगे, जो 2021 में पूछा है। तो देखिए वर्ग के अनुपाती होते हैं, तो वर्ग हम लोग निकालेंगे तो इसका 5 होगा और इसका क्या होगा 8 होगा, यानी 5:8 हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि AB स्क्वायर BC और AC है तो कौन सी कितना होगा, तो एक्चुअली में आपका पाइथागोरस के नियम का फॉलो कर रहे हैं कि मतलब इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 90 डिग्री आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB की माप होगा AC और B के, मतलब इसका माप आप कितना कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जब ये पैरेलल होता है तो ये भी पैरेलल और ये भी क्या होगा पैरेलल, जब ये है तो ये आपका एकांतर कोण से 70 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा दो कोणों का मान पता चल गया था, तीसरा का ऑटोमेटिक ABC त्रिभुज भी निकल जाएगा। तो 70 और
70 प्लस हम लोग क्या कर देंगे 55 और प्लस में इसको x मान लेते हैं बराबर 180 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ कर 180 में से घटा देंगे 100 यहाँ पर लिखते हैं 180 और माइनस कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 मतलब 125 हो जाएगा। गौर कीजिए घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, 7 में से 2 किया कितना होगा 5 में, तो 55 आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी का क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू बी सी है। अब देखिए यहाँ तक जब हम इमेज बनाएंगे, गौर कीजिएगा मैं इमेज यहाँ पर बना रहा हूँ थोड़ा सा डार्क करके ताकि आपको समझ के, लिखा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको हम लोग आपसे इसको क्लीन करके तो सब बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इमेज अच्छा से अच्छा हम दे सके, ताकि आपका कंसेप्ट दूर हो। देखिए 2 त्रिभुज बनाते हैं, एगो ये बनाते हैं ओके और देखिए और यहाँ पर पी क्यू ऐसा दिया है। अब चलिए मैं यहाँ पर मान को ले लेता हूँ ओके, मतलब ये इतना ले लिया अपना पैरेलल ओके, और फिर मैं यहाँ पर ये अपना चयन कर लेता हूँ, चाहे यहाँ से आकर अपना जो है उसको मैं चयन कर लिया ओके कर लिया। अब देखिए यहाँ से बोल रहे ए बी सी, तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। अब बोल रहे पी क्यू, तो ये क्या हो गया पी क्यू हो गया। अब बोल रहे कि ए बी और ए सी के, ए बी और ए सी के इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल क्या होंगे आपके बी सी होंगे, तो ए पी दिया है 3 यहाँ पर और पी बी दिया है आपका 2 और ए क्यू दिया है 6, तो ये कितना होंगे तो x, तो यहीं पर हम लोग कर लेंगे। तो देखिए ये जो हो जाएंगे वो 3 बटे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और बराबर 6 बटा क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। यहाँ से घटाएंगे तो 3 दूना के 6, तो x बराबर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएंगे ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए 89 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर बोल रहे कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो तीसरी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा का मतलब क्या होगा, तो 3 और अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 3:2 ओके, 3:2 मतलब कि बी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर बोल रहे त्रिभुज पी क्यू आर में यदि क्यू पी क्यू आर स्क्वायर बराबर इतना त्रिभुज कौन सा होंगे, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है ये वाला P और Q दे दिया है तो ये चूंकि R ही होंगे तो R बराबर आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि इतना इतना के समरूप है, तो क्षेत्रफल इतना का 36 सेंटीमीटर एवं इतना का 49 है, तो दोनों का कितना होगा, तो देखिए 36 का 6 और 49 का 7 एंड 6:7 मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई और बी सी इस प्रकार है कि ए डी और डी बी, ए डी और देखिए ए और डी और बी और डी 3 और 5 है, 3 और कितना है 5 है, तो ए सी इतना है तो ए ई कितना होगा। तो देखिए ये नॉर्मली हम लोग जब तक त्रिभुज का इमेज ना बनाएंगे लोग हम लोग को समझ में उतना आएगा भी नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ से त्रिभुज का क्या करते हैं इमेज बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और हो गया ये सी, और बोल रहा है कि ए सी आपका 5.6 है और यहाँ से डी भी काटा है, मतलब कि डी और ई भी काटा है मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। और ये कितना है ए डी 3 है और डी भी आपके 5 है। गौर कीजिएगा ये पूरे के पूरे कितना 5.6 है और ए ई पूछ रहा है का मतलब इतना पूछ रहा है, तो ये एक्स बराबर तो नॉर्मली निकल जाएगा। तो देखिए मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 और बट्टा ये पूरा ए सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 रख देंगे बराबर और यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग तो 5.6, तो 5 क्या होगा 6 हो जाएगा। और देखिए इनसे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 7 84 नहीं 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा 0.7 हो जाएगा और इससे करेंगे 7 21 एंड 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन है 2.1, तो मेरे ख्याल से 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 93 नंबर ये बोल रहा है कि यदि पी ए बी सी समरूप क्यू आर पी इतना बोल रहा है कि ए बी 18 तथा बी सी
15 है तो पी आर कितना होगा। अब हम लोग को इसको इमेज बनाकर हम लोग को गौर करना पड़ेगा, नहीं तो सब तो मानवा दे दिया है तो आंसरवा कहाँ से निकलेगा, तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। तो देखिए दिमाग लगाइए ए बी सी, तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज बना देते हैं लोग ए बी सी, तो इसका नाम हो गया ए और बी हो गया और इसका नाम सी हो गया। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे लोग तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, ये पी और ये क्यू और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि इसका तो 9 है और इसका क्या है 4 है, चलिए चलेगा। ए बी कितना 18 है, ये जो ए बी है वो कितना 18 हो गया, तथा बी सी जो है वो कितना हो गया 15 हो गया। और पी और आर मतलब कि पी और क्या दिया है आर, तो पी क्यू आर, आर का मतलब ये दिया है। तो देखिए 15 के यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 18 का वैल्यू है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे लोग, तो यहाँ से हम लोग 18 और बटा इसको हम लोग लिखेंगे पी और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा बराबर, इसको रूट के अंतर में दे देंगे लोग तो कितना हो जाएगा आपका 9, तो 3 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे कटेंगे तो 76 18 6 मतलब कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे लोग, ये कितना है जी आपका नीचे 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 6 दुना कितना हो जाएगा 12, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 12। देखिए कौन सा आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये डी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 94 नंबर कि यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर इतना है तो क्यू का वर्ग कितना होगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री से कम नाम नहीं होगा, तो मतलब इसका जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा दिया है लेकिन इसका आंसर देखिएगा बहुत ही इजी हल्का होगा। देखिए बड़ी समझा को दिया है तो अच्छा दिया ही होगा। तो हम लोग 95 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि 95 नंबर है तो प्रश्न हमारा क्या है। बोल रहे कि पी क्यू आर से एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू और आर क्यू इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल क्यू आर यदि पी एस एस सेंटीमीटर और की एस क्यू एक्स -2 और सेंटीमीटर पी टी इतना और टी आर इतना हो तो एक्स का मान होगा। देखिए हम लोग एगो त्रिभुज बनाते हैं, बहुत ही अच्छा खासा आप लोग गौर कीजिएगा मैं कैसा त्रिभुज बना रहा हूं। ओके इस पे तो दिखाई नहीं देगा, ये वाला दिखाई देगा। देखिए मैं 2 त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब एक ये ओके मतलब एक ही त्रिभुज में हो जाएगा। अब देखिए मैं अपना हथियार को ले लेता हूँ ये वाला और इसको मैं इतना कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में प्रॉपर आ सके। ओके अब देखिए अब ये दिया है आपका पी क्यू आर दिया है और एस और टी ये दिया है, एस और क्या दिया है टी दिया है। तो गौर कीजिएगा आपका पी एस एक्स मतलब पी एस एक्स दिया है, एक्स क्यू एक्स -2 दिया है और ये वाला दिया है एक्स +2 दिया है और ये दिया है एक्स -1। अब सबको हम लोग बाटा में बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हम लोग वही काम करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर रखते हैं तो एक्स और बटे क्या हो जाएंगे एक्स और -2 हो जाएंगे बराबर एक्स +2 हो जाएंगे और एक्स -1 हो जाएंगे। अब देखिए ये इसी से गुना करेंगे तो ऐसे से स्क्वायर हो जाएंगे -x हो जाएंगे और इसे गुना करेंगे तो बराबर आपका क्या हो जाएंगे ऐसे स्क्वायर अब -4 हो जाएंगे तो ऐसे स्क्वायर इससे स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस भी कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 4 कहाँ दिया हुआ है, तो 4 आपका ए दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 96 नंबर प्रश्न कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का इस प्रकार है कि डी आपका पैरेलल बी सी यदि ए डी पैरेलल माने बटे डी बी 4/5 और ए सी 18 है तो ए ई कितना होगा। तो चलिए हम लोग ए ई को हम लोग क्या करते हैं तो पता करते हैं। जैसा कि त्रिभुज हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना, फिर ये वाला भी आपका क्या हो गया तो त्रिभुज हो गया। अब देखिए अब हम लोग पता करते हैं ए बी सी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ये ई मतलब कि यहाँ पर है आपका डी और क्या है ई है। अब गौर करते हैं, अब बोल रहा है कि ए डी 4 और डी बी 5 तो डी बी 5 ए सी पूरा का पूरा 18 तो ए ई का मतलब ये हमको पता करना है ऊपर वाले, तो हम ऊपर वाले को ही लिखते हैं और बटे ये पूरे को जोड़ कर लिखेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और बराबर ये x हो जाएगा बट्टा में क्या देना 18 हो जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा तो 9 दूना का 18 और ये x बराबर 4 दूना का कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर जो राइट आंसर होगा आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए 8
कहाँ है, मेरे ख्याल से आपका 8 ऑप्शन नंबर ए है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न बोल रहे कि पी क्यू आर में क्यू आर बराबर पी आर तथा क्यू बराबर 40, तो पी बराबर वाट क्या होंगे 2022 में हाल फिलहाल में आपका ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए ये बोल रहे पी क्यू मतलब कि क्यू दे दिए 40 तो दो को क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। वर्क कीजिए अब कैसे होगा, देखिए जैसे कि ये त्रिभुज आपका हो गया जिसका अथी है पी और क्यू और क्या है आर है। अब हम ध्यान देते हैं कि पी क्यू का मतलब ये और ये कोण बराबर है, तो कोण क्यू बराबर 40 दिया है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। जब ये 40 तो ये 80 हो जाएगा, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 80 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, 99 और 90 कर देते हैं। ओके देखिए 98 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर और 49 है, तो उनकी ऊंचाई 4.5 है। तो देखिए ना हम लोग 81 और इतना का करेंगे तो हमारा 9 और बटा कितना होगा 7 होगा और ये कितना 4/5 होगा। तो इसका निकालना है तो हम x मान लेते हैं। तो देखिए इसके मतलब 2 मतलब में कट जाएगा आसानी से, तो आपका 7/2 हो जाएगा, मतलब 3 अनुपात कितना हो जाएगा 3.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ना 3.5 ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर मेरा प्रश्न क्या दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाण क्रमशः आपका 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि कि इतना है तो ए बी कितना के बराबर होंगे, तो ये आराम से बन जाएंगे। देखिए ना आपका गौर कीजिए ए बी का कितना है 36 है, तो उसी तरह रख दीजिए 36 और यहाँ पे क्या रख दीजिए 24 रख दीजिए और बराबर कर दीजिए। ए भी पूछ रहा है कि मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो ए भी आपका ऊपर हो जाएगा और बट्टे आपका 10 हो जाएगा नीचे। तो देखिए घटाइए ना 6 से कटेगा तो 6 6 36 और 6 से कटेगा तो 6 4 क्या हो जाएगा 24, फिर कटेगा 2 से तो 2 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे। ये 2 से कटेंगे तो आपके 5 हो जाएंगे यानी ये 30 गुना हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 15 यानी ए भी बराबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 यानी 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ओके चलिए 100 नंबर प्रश्न नहीं देखेंगे।